जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के बाद अब एमसीडी फिर से एक बार एक्शन में आ गई है और बुलडोजर चलने को लेकर एमसीडी ने खाका तैयार कर लिया है। दिल्ली में जितनी भी जगह सीलमपुर से लेकर शाहीन बाग और ओखला में जहां पर भी अवैध निर्माण है उनके ऊपर अब एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला है। विपक्षी पार्टियों ने जहांगीरपुरी को लेकर तमाम राजनीति की। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। वेद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एमसीडी का जो खाका तैयार कर रही है एमसीडी की दिल्ली में जितने भी अवैध निर्माण है के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होकर रहेगी और शाहीन बाग, ओखला और सीलमपुरी जैसे एरियो का नाम लिस्ट में आ चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि एमसीडी को थोड़ी और एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए। कुछ दिन पहले जमात के कार्यालय पर एमसीडी की कार्रवाई होने की बात चली थी। वो कार्रवाई कागजों तक सिमट के रह गई और आज तक जो है कुछ कार्रवाई देखने को नहीं मिला। देखिए क्या होता है कि फिर बात आती है एक विशेष समुदाय की। अगर आप दिल्ली में बीच में खड़े हो जाएं और चारों तरफ नज़र घुमा के देखें तो आपको लगेगा दिल्ली के चारों ओर एक विशेष समुदाय ने ही कब्जा कर रखा है और बड़े स्क्रिप्टेड तरीके से उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और उसके भी ऊपर सोने पे सुहागा तब है जब राज्य के मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी का पूरा आशीर्वाद उनको है। अब आप सोचिए, जब राज्य का मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की सारी हदें पार करता है, वो कहता है कि जी राज्य के खजाने जो है मदरसों के मौलवी के लिए खोल दिए गए हैं, वहाँ पे मौलवी, असिस्टेंट मौलवी और उनके तमाम लोगों के लिए जो है सरकारी बजट से उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, तो एक विशेष समुदाय का उत्साह और उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर नज़र आता है। और आज देश की राजधानी को कहीं ना कहीं स्लम बनाने की कोशिश की जा रही है अवैध तरीके से, चाहे वो रोहिंग्याज आ रहे हो, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हो। चारों तरफ जो है व्यापार के नाम पे आप जो हर तरफ एनक्रोचमेंट देखेंगे। और किस प्रकार से पिछले कोविड के 2 साल में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसके तहत केंद्र के द्वारा एमसीडी को दिए गए फंड को जो है डिविएट करने का प्रयास किया। उन्होंने साल भर में 1000 करोड़ से ऊपर टीवी पे ऐड दिया। पर जब कोरोना की मार से जब एमसीडी के कर्मचारी लड़ रहे थे, जब पेंशन धारक लड़ रहे थे, उनको जो है उनकी तनख्वाहें, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें, फ्रंटलाइन वर्कर्स की तनख्वाहें 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक रोक दी गई। तो इस प्रकार, क्योंकि आज एक व्यक्ति खुले रूप से आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल के लिए कोई कुछ बोल दे, पंजाब की पुलिस अगले दिन उसके घर धमक जाती है। आप सोचिए, ये आदमी जो ये कहता था कि ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं जो है कोई सरकारी सुविधा लूंगा, आज इसकी पार्टी का एक राज्यसभा सांसद जो कल तक विधायक था, जल बोर्ड का चेयरमैन था, आज वो राज्यसभा का सांसद है और पता नहीं कौन सी कैपेसिटी में पंजाब के कमांडो लेके घूमता है। आज देश की जनता जानना चाहती है, भाई वो मुख्यमंत्री जो ये कहता था कि जी जो पैसा होगा वो भी मैं जनता से पूछ के खर्च करूंगा, आज जनता जानना चाहती है। वो रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री भगवंत मान जिनको बिठा रखा है और वहाँ के आईएएस आईपीएस अधिकारियों की मीटिंग दिल्ली का जो है अर्ध राज्य का मुख्यमंत्री ले रहा है। अब देश की जनता जानना चाहती है ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो रहा है। और एमसीडी की तरफ से मेरा एक सवाल है कि एमसीडी आप सोचिए, एमसीडी की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि आज जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है, आज भले ही ये कोविड की वजह से कोविड का एक रीजन रहा हो, पर आज एमसीडी भले ही देर से जागी है, ये कार्रवाई बहुत आवश्यक है। अदरवाइज इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी के अंदर एक संप्रदाय विशेष के लोगों का, आप सोचिए इनका इकोसिस्टम कितनी तेजी से काम करता है कि 11 बजे एमसीडी का बुलडोजर जो है जहांगीरपुरी के अंदर पहुंचता है और 11:11 में जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है। आप सोचिए, मतलब राइट विंग का कोई इकोसिस्टम नहीं है, वो जो है एमसीडी का एक आदेश सुनकर ही खुश हो जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं। परंतु इन लोगों का इकोसिस्टम देखिए कि आपने आज एक नोटिस निकाल दिया और रातों रात जिस देश के अंदर आतंकवादियों को बचाने के लिए रात के 2:30 बजे इस देश की कोर्टें खुल जाती हैं, वहां पे जहांगीरपुरी क्या चीज है। अभी तरीके से एमसीडी की तरफ से खाका तैयार किया गया है और जिन इलाकों का नाम इस खाका में आया है और बताया जा रहा है कि इन पर जल्द ही कार्रवाई होगी, शाहीन बाग से लेकर तमाम ऐसे एरिया हैं जहां एक विशेष समुदाय ज़्यादातर रहता है। अगर यहां पर बुलडोज़र चलाया गया तो अमानतुल्लाह खान, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम वो पार्टियां हैं, वो फिर से एक बार आकर यही कहेंगे कि एक विशेष समुदाय के ऊपर राजनीति की जा रही है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई। शरण जी, आप खुद बताइए, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, दिल्ली की संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ उप मुख्यमंत्री एक फोटो दिखा के कहता है कि दिल्ली पुलिस जो है खुद दंगे करा रही है। और इतना बेशर्म, इतना मक्कार वो जनप्रतिनिधि है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बगैर वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। और अगर कोई पार्टी उसके दरवाजे पर आकर प्रदर्शन करती है उस मुख्यमंत्री के, तो वो कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। आप सोचिए, अगर 4 दिन देश का टेलीविजन उस
उस व्यक्ति को दिखाना बंद कर दे तो वो व्यक्ति खुद को चप्पल मार के जो है ब्रेकिंग न्यूज़ बनवाएगा, अपने पार्टी के लोगों से अपने ऊपर शाही फिकवाएगा और इस प्रकार का टेंट्रम करेगा कि आप जो है एकता कपूर जो है शर्मा जाएंगे कि भैया इतना नाटक तो जो है मेरी स्क्रिप्ट में भी नहीं आता। तो जो आज देश की राजधानी के अंदर तमाशा चल रहा है, ये डेमोक्रेसी का मिसयूज़ है। अब आप बताइए, आज दिल्ली के अंदर दंगा होता है और एक पार्टी बोलती है कि जी हम जो है उनके साथ हैं, शाहीन बाग वालों के साथ हैं। आप दिल्ली के अंदर एक दूसरा जो है प्रायोजित सो कॉल्ड किसान आंदोलन होता है, एक जो है चुनी हुई सरकार उन लोगों के लिए जो है वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करवाती है, पानी, स्वास्थ्य, टॉयलेट सब कुछ कराती है। परंतु जब यूपी बिहार के लोग यहाँ जो है भूखे मर रहे थे, तब वो सरकार जो है उन लोगों को बसों में बिठाकर जो है भेज रही थी। तो आज समझना जरूरी है कि इस देश की राजधानी के अंदर चुनी हुई जो सरकार है उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। उसकी प्राथमिकताएं पहले भी तुष्टीकरण थी, आज भी तुष्टीकरण है और आगे भी रहेंगी, ये दिख रहा है। अवैध निर्माण के ऊपर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो तमाम पार्टियां राजनीति करने के लिए आगे आ गई और विशेष धर्म का नाम लिया। आज अगर पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाने की बात एमसीडी की तरफ से की जा रही है, इंक्रोचमेंट यानी कि जो अवैध निर्माण है उसके ऊपर बात की जा रही है, तो क्या विपक्षी पार्टियों की तरफ से फिर से एक बार वही राग आलाप आ जाएगा कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है? मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले एक इकोसिस्टम की बात बता रहा था। आपने क्या इस मुद्दे से पहले 6 महीने दिल्ली की सड़कों पर वृंदा करात को कभी देखा था? वृंदा करात बुलडोजर के सामने खड़ी थी। तो ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है। मैं बता रहा हूँ, जो लोग इस देश में आतंकवादी की पैरोकारी के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं, वो लोग 24 घंटे के अंदर जहांगीरपुरी के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुलवा सकते? उन्होंने खुलवा के दिखा दिया और उन्होंने आपको बता दिया कि भले ही सरकार आपकी है, इकोसिस्टम हमारा है और हम जो है इसी प्रकार से देश के संवैधानिक व्यवस्था को रोनते रहेंगे। पूरी दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये बहुत ज़रूरी एक्शन है और इसी तरीके के एक्शन होते रहने चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरीके से ओखला में अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्याओं को टेंट दिया था और अमानतुल्लाह खान पैसे देने के लिए गए थे। आज अगर बुलडोजर चलता है तो वो जगह भी कहीं ना कहीं बुलडोजर की आड़ में आने वाली है। हमारे धर्मशास्त्रों में एक बहुत सुंदर चीज़ लिखी है और उसमें लिखा है, भय बिनु होत न प्रीति। और अगर कोई शासक है, अगर शासन का भय नहीं होगा तो देश के अंदर इसी प्रकार से दंगे होंगे। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी पर जो है 900 जगह रामनवमी के जुलूस निकाले जाते हैं। वहाँ पर एक संप्रदाय विशेष आपको पुष्प वर्षा करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कानून का भय है। यहाँ पर कानून का भय इसलिए नहीं है क्योंकि आप जितने पत्थर मारोगे उतने आपको बचाने वाले और टीवी पर फुटेज देने वाले लोग आ जाएंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर अभी शुक्र है असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा कि जी मैं इसको जो है वहाँ ले जाऊँगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाऊँगा, यूएन पर ले जाऊँगा। नहीं तो अगर अभी कुछ इसमें अगर 1-2 जगह बुलडोज़र चल जाएं तो अमानतुल्लाह खान पूरी जमात को लेकर जो है यूनाइटेड नेशन पहुंच जाएंगे। तो आज हम लोगों को चुनौतियों के साथ साथ इस इकोसिस्टम से लड़ना है और जब तक शासन का भय नहीं होगा तब तक गवर्नेंस जो है की उम्मीद करना बेमानी है। दिल्ली के अंदर एक बिना कोई पोर्टफोलियो का, बिना किसी डिपार्टमेंट का एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो पंजाब के जनता के टैक्स के पैसों से आज जो है पूरे देश में हेलीकॉप्टर लेके उस मुख्यमंत्री को लेके घूम रहा है। अब आप बताइए, पंजाब का मुख्यमंत्री, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी? उन्होंने कहा था कि जी हमारी सरकार आएगी तो हम जो है ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आप सोचिए आज क्या हो रहा है। आज पंजाब का मुख्यमंत्री, जब से पंजाब का मुख्यमंत्री बना है, भगवान जाने उसने क्या काम किया है। वहाँ पर उन्होंने वादे किए थे कि हम जो है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले को जो है इमीडिएटली जो है उसके ऊपर एक्शन लेंगे। आज कई दिन हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई एक्शन हुआ है। तो अभी देखिए, तेल की धार देखिए। झूठे वादे करने वाली सरकार लोगों ने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, अब पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो है जो काठ की हांडी जो 1-2 बार चढ़ गई कि बार बार चढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।